अगर बच्चों की खुशी के लिए शादी करना है तो ठीक है, लेकिन जिनी से ही क्यों? तुझे 1000 बार बोला है युवी कि वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है। जिनी से ना करूं तो किससे करूं शादी? हाँ, और है ही कौन जो मुझसे इस हालत में शादी करेगा? एक बार नजरें आसपास घुमाकर तो देख लेता युवी। हो सकता है कोई हो जिसके दिल में तेरे लिए प्यार, पलकों पर तेरे साथ जिंदगी बिताने का ख्वाब का इंतजार कर रही हो। मुझे कोई नजर नहीं आता। मेरा फैसला हो चुका है, मैं शादी जिनी से ही करूंगा। मैं भी बचपन से जानती हूँ तुझे युवी। झूठ बोलना तेरे बस की बात नहीं है, और तेरे चेहरे पे साफ दिखाई देता है कि तेरे दिल को भी एतबार नहीं है जिनी के प्यार पे। जिनी तेरे लिए सही नहीं है, ये तो मैं साबित करके ही रहूंगी। आइए आइए पंडित जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। हमें ना पूजा यहाँ करनी है और मुहूर्त बस 1 घंटे में शुरू होने वाला है। आप पूजा की सारी सामग्री लेकर तो आए हैं ना? सारी सामग्री लेके आए। ग्रेट, तो फिर तैयारी शुरू कीजिए। पंडित जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या है? पीपी बेला आंटी। तेरा घर को है तेरा। तू चंट थी ये मुझे पता था। तू इतनी चालाक निकलेगी ना, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। 1 मिनट, आज ही क्या तेरे को शादी करने की तो नहीं सोची? कैसी बातें कर रही हैं आप बेला आंटी? मैं यहाँ शादी करने थोड़ी ना आई हूँ। मैंने तो इस घर में सत्यनारायण की पूजा रखवाई है। जानती है क्यों? ताकि शादी में ना कोई अड़चन ना आए। और हाँ, इस घर की जितनी भी पनौतियां हैं ना, वो मेरी युवी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। हेलो हेलो, पनौती कैसे बोला? जी रिलैक्स। मैं जानती हूँ आपको थोड़ी याद होगा कि शादी से पहले सत्यनारायण की पूजा रखवाना कितना जरूरी है। आपकी शादी तो अरसों पहले हुई थी, और वैसे भी इस घर में जितनी भी औरतें हैं ना, वो तो कवारी की कवारी ही रह गई। पर मेरी किस्मत में तो शादी लिखी है। और आंटी जी, आपको ना मेरी शादी से जलने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा नहीं लगता? उम्र देखिए अपनी। बेला आंटी, क्या आप और आपकी वो कुंवारी बदनसीब बेटी मेरे और युवी की खुशी में खुश नहीं हो सकती? Not happening. बेड़ा घर को है तेरा। My God, help! Crazy! युवी, बेबी। सियापा, बदनसीब मुझे कहती है? बदनसीब तो तू है, जो युवी के पैसों के लालच के सही, पर उससे हाथ पीले करने के तुझे हाथ पे तो मारने पड़ रहे हैं ना। तुझे मैंने सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी बेला नहीं। ये देखना, हाथ पीले करने हैं इसको। ये ना मैं अपनी स्किन को ना थोड़ा ट्रीटमेंट दे दूं। बुआ, क्या है? मुझे थोड़ी सी क्रीम दोगी? क्योंकि मेरे चेहरे पे पिंपल आ गया है ना। मैं कोई डॉक्टर लगी हूँ पिंपल विंपल की? है नहाता वता है नहीं, पिंपल तो निकलना ही है ना हौले हौले। लेकिन मैंने तो पहले ही नहा लिया। प्लीज क्रीम दो ना। तू ना हाथ वाथ ना लगाया कर मेरे को। क्रीम दो क्रीम दो, चला जाए यहाँ से। तेरे पिंपल की वजह से मेरे चेहरे पे पिंपल निकल गया ना, तो गली के मुंडों का क्या आएगा? है मेरे को देखना ही बंद कर देंगे वो। क्रीम दे दो, जा यहाँ से। तू जाता है कि नहीं जाता? भाग यहाँ से। क्रीम दे दो। कितनी खुजली हो रही है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। ये क्या है? कितना सॉफ्ट दुपट्टा है। खुजली भी नहीं हो रही और दुख भी नहीं ला, और अल्हम्दुलिल्लाह है। कब तक भागेगा तू? मैं किससे भाग रहा हूँ? खुद से। सोच ले युवी, नीचे भगवान के सामने उस लड़की के साथ जिंदगी बिताने की कसमें खाएगा। इतना बड़ा झूठ बोला जाएगा तुझसे? भगवान जी मेरी मजबूरी समझते हैं अम्मू। उन्हें पता है कि मैं इस शादी के लिए राजी क्यों हूं। युवी, युवी,
मुझे शादी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम उस लड़की से। जिन्नी तेरे लिए ठीक नहीं है, ये बात तू भी बहुत अच्छे से जानता है यूवी। शादी ऐसी लड़की से करनी चाहिए जो तेरी गम और तेरी खुशियां बांट सके, जो तेरी तरक्की की दुआ मांगे, जो तेरी जीत में खुशियां मनाए, जो तेरे हार में तेरा सहारा बने। क्या ऐसी लड़की को जानने के बावजूद तू अनजान तो नहीं बन रहा है ना यूवी? ऐसी कोई तो लड़की होगी ना यूवी जिसे तेरे पैसों से नहीं तुझसे प्यार हो, जिसका दर्द तुझे महसूस होता हो, जिसके खोने के डर से तेरी रूह कांप जाती हो यूवी। इसी लड़की को जानने के बावजूद तो ये समझौते वाला रिश्ता क्यों करना चाहता है यूवी? क्यों उसकी आंखों के इंतजार को तुम जिंदगी भर का इंतजार बनाना चाहता है यूवी? क्या तुझे मैं नजर नहीं आती यूवी? क्या मेरी आंखों में वो इंतजार दिखाई नहीं देता तुझे? क्या मेरे दिल में जो प्यार है तेरे लिए वो महसूस नहीं कर सकता तू? मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ यूवी। नॉट हैपनिंग। ये अमृत तो पीछे ही पड़ गई है। लगता है इसको एहसास करवाना ही पड़ेगा कि युवान सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता है और वो है जिनी। अमृत, अब तुम चाहो तो पूरी जिंदगी इंतजार कर सकती हो। हाय पापा जी, किस कंफ्यूजन में डाल रहे हो अभी आप? मैं जानता हूं अम्मू क्या कहना चाहती है, लेकिन मैं अम्मू के साथ ऐसे, मैं तो समझौते के तौर पे शादी कर रहा हूं। ये कोई शादी थोड़ी ना, एक डील हुई। लेकिन अम्मू के साथ ऐसा समझौता मैं कैसे कर सकता हूं? जिन्नी तो प्रैक्टिकल बंदी है, बात को समझ रही है, लेकिन ये सब मैं अम्मू के साथ, और वो भी जानते हुए कि वो मुझे कितना अपना मानती है। मैं उसका दिल कभी नहीं तोड़ सकता। बेबी, ये क्या है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। कम ऑन, गेट रेडी। चलो जल्दी तैयार। व्हाट इज दिस? तुम्हारे कुर्ते पे तो कितनी शिकन है। अच्छा चलो, मैं इस्त्री कर देती हूँ। तुम क्यों? युवान, आई नो हमारी शादी एक समझौता है, लेकिन अगर तुम्हारे लिए कुछ करना मुझे अच्छा लगता है तो उसमें मैं क्या करूं? तुम क्यों कर रही हो ऐसा? क्या कर रही हूँ मैं? तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। यूवी के लिए ये सारे काम करके तू ये जताना चाहती है ना कि तेरे दिल में उसके लिए सच्चा प्यार है। अमृत, तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं तो युवान की हेल्प सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसकी अच्छाई मेरे दिल में घर कर गई। एंड एनीवे, युवान भी शायद मुझे पसंद करता है, इसलिए तो समझौता ही सही, लेकिन उसने शादी के लिए मुझसे पूछा। तुमसे भी तो पूछ सकता था ना। बहुत हो गया ये नाटक। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुझे सिर्फ यूवी के पैसों में इंटरेस्ट है। मेरे क्या इरादे हैं वो छोड़। तुम्हारी आंखों में भी साफ दिखाई देता है कि तुम्हें पैसों का कितना लालच है अमृत। इसलिए तो
तुम ये चाहती हो कि युवान मुझसे ना शादी करके तुमसे करे। मुझे यूवी के पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, गेट दैट? अच्छा, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो ना चाहते हुए भी तुमने युवान को इस घर में क्यों रहने दिया? इसलिए ना, ताकि उसका दिल पिघल जाए और वो अपने में से कुछ पैसे तुम्हें दे दे। चीप। व्हाट रबिश। मैं युवान को इस घर में रखने के लिए इसीलिए राजी हुई क्योंकि यूवी और मैं बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं। ऊपरी तौर से भले ही मैं इससे नाराज थी, लेकिन मेरा दिल हमारे बचपन के रिश्ते को भूला नहीं कभी। झूठ। तुम एक्चुअली ये चाहती हो कि युवान ये घर तुम्हारे नाम कर दे। ये घर कल भी युवान का था, ये घर आज भी युवान का है और हमेशा उसी का रहेगा। मैंने तो उसके रेंट के पैसे तक वापस कर दिए ताकि वो बच्चों के लिए स्कूल बुक्स और यूनिफॉर्म खरीद सके। व्हाटएवर, तुम चाहे जो भी कह, लेकिन युवान ने शादी के लिए मुझसे पूछा है, तुमसे नहीं। इसका मतलब साफ है कि युवान के दिल में मेरे लिए जगह जरूर है, लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं। जिनी, आई बेबी। अरे धोनी, ये किसका दुपट्टा लेके घूम रहा है? इधर आ। ये मेरा दुपट्टा है, लाओ दो मुझे। एनीवे, मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। यूवी, आई एम सो सॉरी। I'm sorry, Yuvan. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि युवान सच में जिन्नी से प्यार करने लगेगा। मेरा प्यार अधूरा रह गया, अधूरा रह गया मेरा प्यार। बेचारी अम्मू, युवान और इस चुड़ैल जीने की नजदीकियों से दिल टूट रहा है मेरी बच्ची का। यजमान जी, पूजा संपन्न हुई। बाबा जी, मैं जो भी कर रहा हूँ बच्चों की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे इस फैसले से सभी नाराज हैं, लेकिन आप तो मेरी मजबूरी समझते हैं ना। बेटा, ये प्रसाद लीजिए और सब लोगों में वितरण करवा दीजिए। जी पंडित जी। मीला आंटी, प्रसाद। बच्चों, तुम्हें तो लड्डू पसंद है ना? लो प्रसाद। मेरे दांत में दर्द है, मैं मिठाई नहीं खा सकता। गुनगुन, मेरे दांत एकदम ठीक है, फिर भी मुझे आपकी दी हुई चीज कुछ भी नहीं चाहिए। गुनगुन, बच्चे, तुम मुझे पैसे कमा कर तो दे नहीं पाए, तो अब तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम तीनों को मुझे अपनी मॉम के किरदार में एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
प्रसाद लूं? ये क्या चल रहा है? युवान, पता नहीं बच्चे तो मेरे हाथ से प्रसाद ही नहीं ले रहे। रहने दे जिनी, किसी को मेरी मजबूरी नहीं समझ में आती तो ना सही। मैं कौन सा यार ये अपने शौक के लिए कर रहा हूं ये सब। मैं खाऊंगा एंजल का दिया हुआ प्रसाद। धोनी, तुम प्रसाद नहीं खा सकते। क्यों? अगर मैंने एंजल का दिया हुआ प्रसाद नहीं खाया तो एंजल नाराज हो जाएगा। धोनी, मेरा बच्चा, चलो कोई तो है जो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। सो स्वीट। एंजल, मुझे इधर खुजी हो रही है और मेरे गाल में पिंपल आ गया, अब इधर भी आ गया। ये देखो एंजल। हटो जरा। धोनी, दिखा पुत्र। ये यहाँ पे भी है। ओहो पुत्र, ये पिंपल नहीं है, ये तो माता है। माता? मतलब? माता यानी कि चिकन पॉक्स। हाँ पुत्र। धोनी को चिकन पॉक्स हो गया। इसका मतलब अब मुझे भी चिकन पॉक्स हो जाएंगे। मैंने तो धोनी को अभी हक किया था, छुआ भी था, अब मुझे चिकन पॉक्स हो जाएंगे। यार जिनी, एक बार हक करने से कौन सी चिकन पॉक्स हो जाएगी तुझे? लेकिन युवान, ओह माय गॉड, ये दुपट्टा, इस दुपट्टे से ये ख्वाज कर रहा था। इसका मतलब अब मुझे सच में चिकन पॉक्स हो जाएंगे। मुझे तो ऑलरेडी खुजली हो रही है। शिट, ये जरूर अमृत ने किया होगा। अमृत ने धोनी को बोला होगा कि दुपट्टा मुंह पर मत, ताकि मुझे भी चिकन पॉक्स हो जाए। जिनी, जुबान, तुम ना धोनी के लिए डॉक्टर बुलाओ। मैं ना इस अमृत के बच्चे से बात करके आती हूँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? अमृत, तुम मेरी शादी बर्बाद करना चाहती हो? तुमने मेरा दुपट्टा उस धोनी को दिया मुंह पोंछने के लिए, ताकि उसका चिकन पॉक्स मुझे भी हो जाए। धोनी को चिकन पॉक्स हुआ है? मैंने धोनी को ऐसा कुछ करने को नहीं कहा, और ये सारी चालबाजी करने की आदत मुझ में नहीं है। क्या चाहती हो तुम अमृत? हाँ, क्या चाहती हो? तुमसे रिजेक्शंस हैंडल नहीं होते क्या? तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि युवान तुमसे प्यार नहीं करता और वो मुझसे शादी करना चाहता है, तो इसमें मेरी गलती क्या है? लिसन, रिलैक्स, ओके? मैंने धोनी को ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि धोनी को चिकन पॉक्स हुआ है। तुम जानबूझकर ना अनजान बनने की कोशिश मत करो, समझी? बताओ ना अमृत, बताओ मैं कैसे साबित करूं कि मैं युवान से पैसों के लिए शादी नहीं कर रही हूं। मैं तो बस उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे युवान के पास ही रहे। बस बताओ कैसे करूं मैं साबित? हाँ, हाँ? हाँ। ये देखो, मैं ना ब्लैंक पेज पे साइन कर देती हूँ। ये लो, ये लो, पकड़ो। मैंने ब्लैंक पेज पर साइन कर दिया। अब ना तुम अपने वकील से लिखवा लेना इस पर कि मुझे युवान की एक फूटी कौड़ी तक ना मिले, मेरा युवान के पैसों पर कोई हक ना हो, और जो भी चाहे तुम लिखवा लो। लेकिन प्लीज मुझ पर शक मत करो। लेकिन अगर उसके बाद भी तुम्हें तसल्ली नहीं हुई तो बताओ ना, मैं क्या करूं कि तुम मुझसे बदला लेना बंद करो। मुझे चैन से जीने दो अमृत। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं भीख मांगती हूँ तुमसे। प्लीज हमारी शादी में अड़चन खड़ी मत करो। मैं पराये लोगों के साथ उन मासूम बच्चों को नहीं भेज सकती। प्लीज, मैं बस यही चाहती हूँ कि वो बच्चे युवान के पास रहे। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। रुको जिनी,
तुम्हें किसी से कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी को कुछ साबित करने की। युवान, मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई आए। कोई नहीं आएगा हमारे बीच। मेरे साथ चलो। धोनी को देखने डॉक्टर आया, मैं तुम्हें भी दिखा देता हूं।